स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। फाइनली टेस्ला इंडिया में एंट्री ले रहा है या फिर ऑलरेडी ले चुका है। बहुत सारी मीटिंग्स और नेगोशिएशन के बाद फाइनली अब टेस्ला इंडिया में एंट्री ले चुका है। लेकिन सवाल अभी भी दो तीन है। पहला तो सबसे फेमस कि क्या टेस्ला इंडिया के मार्केट को सरवाइव कर पाएगा। दूसरा कि इससे हमारी जो ईवी इंडस्ट्री है क्या चैलेंज फेस करेगी या फिर वो अच्छे से कंपटीशन दे पाएंगे। और तीसरा कि क्या इंडियन कस्टमर्स के लिए टेस्ला अप्रोप्रिएट व्हीकल है, इंडिया के रोड्स के लिए अप्रोप्रिएट व्हीकल है। तो इन सारे सवालों का जवाब आज के सेशन में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। देखिए, सबसे पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि ये जो इंडिया का टेस्ला एंट्री ले चुका है, इसमें सबसे पहले कब लिया? 15 जुलाई को लिया। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इन्होंने एंट्री ली है और इन्होंने अपने मॉडल Y SUV को यहां पे एंट्री दी है। देखो भैया, ये है ब्यूटीफुल सा मॉडल Y टेस्ला की, जिसको अब इंडिया में बेचा जाएगा और लोग इसको खरीद पाएंगे। और अभी ये रिसेंटली मुंबई में है और भी आने वाले टाइम पे दिल्ली, गुड़गांव जैसे जगहों पे मिल जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मॉडल Y है, इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा? तो कॉस्ट पड़ेगा यहां पे 60 लाख विच इज $70,000। तो $70,000 में 60 लाख की जो गाड़ी है वो इंडिया में इन्होंने लॉन्च किया है। और कौन सा वेरिएंट है? तो ये रियर व्हील ड्राइव RWD वेरिएंट है। मतलब दो तरह के वेरिएंट होते हैं, RWD रियर व्हील वेरिएंट ड्राइव और एक फ्रंट व्हील ड्राइव। मतलब यह है कि इसमें जो इंजन है ना, वो डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर करता है, जो गाड़ी का पिछला चक्का होता है उसको ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से इस तरह के वेरिएंट को में कंट्रोल जो है वो अच्छा होता है, एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सब गाड़ियां जो है वो महंगी होती है। अब देखो, अगर पिछले चक्के पे आप वो जो एनर्जी आएगी तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर आपको टर्न लेना होगा या फिर स्पीड में आप ब्रेक ले रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपका कंट्रोल इस पर ज़्यादा बेटर हो जाएगा। लेकिन फ्रंट व्हील जो ड्राइव होती है, FWD जो होता है, वो उस वेरिएंट में क्या होता है कि जो इंजन है उसका सीधा सोर्स एनर्जी का वो आपके फ्रंट व्हील पे जाएगा, जिसकी वजह से जो कंट्रोल है वो थोड़ा उसमें मैनेज करना होता है। कंट्रोल आपका जो है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा वीक होता है। पर अच्छी चीज़ उसके साथ ये होती है कि उसका जो कॉस्ट है वो कम होता है। तो ये यहाँ पे सीन है, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव जैसे जगहों में यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये जो टेस्ला की मार्केट, ये जो टेस्ला है, ये US चाइना के साथ अब इंडिया में अपना घर बना रहा है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है? मैंने आपसे क्या बात की थी कि ये जो टेस्ला है वो सरवाइव कर पाएगा या नहीं। इसीलिए क्योंकि US में, अब देखिए, इंडिया में टेस्ला $70,000 की है। तो ये क्यों है? तो इसके पीछे ये है कि इंडिया जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी क्या लगाया है और क्यों लगा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पर उससे पहले देखिए, जो $70,000 जो लोगों को यहाँ पे खरीदना होगा इतने पैसे में, US में $44,000, मतलब USA के लोग जितना खर्च करके टेस्ला की गाड़ियों को खरीदेंगे उससे कहीं ज्यादा, मतलब डबल जो है वो आपको यहाँ पे खर्च करना पड़ जाएगा। चाइना में 36,000 है, जर्मनी में 53,000 है और इंडिया में 70,000 है। जिसकी वजह से एलन मस्क ने ऑलरेडी बहुत बार कह चुके थे कि ये जो है वो हाईएस्ट है, दुनिया के जितने भी देश हैं उसमें से सबसे ज़्यादा टैक्स लगाना आपको यहाँ पे लगाया जाता है। पर क्यों ना लगाया जाए? क्योंकि इंडिया के पास जो है वो मार्केट है और आने वाले टाइम पे, अभी तो ईवी इंडस्ट्री का यहाँ पे इंडिया में शुरुआत ही हुआ है, आने वाले टाइम पे तो और ज़्यादा प्रॉस्पर करेगा। लेकिन जो पॉइंट है, प्रॉब्लम है, वो क्या है? प्रॉब्लम है कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो कितना? 2,800, मतलब $3,000 का है। और वहीं US का जो पर कैपिटा इनकम है वो $90,000 का है। मतलब आप समझ रहे हो कितना गैप है। और वहीं पे अगर हम US का मार्केट में पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो वहां के लोग ज्यादा महंगी गाड़ियां जो है वो अफोर्ड कर पाएंगे। और इंडिया के पर कैपिटा इनकम कम है तो इंडिया के लोग कैसे ही अफोर्ड कर पाएंगे। ऊपर से आप अगर कॉस्ट इतना रखेंगे तो इनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद जो मॉडल Y है वो आपके एवरेज सेलिंग प्राइस से 6 टाइम्स ज्यादा है। समझ में आया? और अगर आने वाले टाइम पे अगर मान लीजिए कि इंपोर्ट ड्यूटी कम वगैरह हो भी जाती है, फिर भी 2.4 टाइम्स ज्यादा ही यहां पे रहेगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये कि जो इंडिया में
जो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब अब पेट्रोल पंप तो पुराना हो गया, अब तो ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से यूएस में जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो 61,000 स्टेशंस हैं यूएस में। कितने लोगों के लिए? तो 330 मिलियन लोगों के लिए। वहीं पर इंडिया में जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो 26,000, यहां 61,000 मतलब 3 टाइम्स ज्यादा, और इंडिया में 26,000। वहीं 330 मिलियन के लिए ही वहां पे, यहां पे 1.46 बिलियन लोगों के लिए सिर्फ 26,367 चार्जिंग स्टेशंस हैं। मतलब कि 1 चार्जिंग स्टेशंस पर 235 ईवीज। समझ में आया? इतना ज्यादा यहां पे दिक्कत है। उसके बाद रोड की कंडीशंस तो हमें पता ही है कि कितना ज्यादा पिट होल हमारे यहाँ पे रहता है, कि अगर ड्राइवर, मतलब मैं ये कभी कभी सोचता हूँ कि अच्छा है यार कि जो टेस्ला है ना उसमें बहुत सारी फीचर्स वहां पे दिया हुआ है। अब लेकिन दिक्कत ये है कि जब टेस्ला की गाड़ियां इंडिया के रोड पे निकलेगी ना, तो कहीं एआई जो है वो काम करना बंद कर दे, क्योंकि वो बोल देगी भाई मेरे से होने वाला नहीं है, इतना सारा पिट होल है, ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छे से हो नहीं पा रहा है, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें ऑलरेडी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में है। तो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या ये टेस्ला की गाड़ियां हवा में ना उड़ जाए, ये देखने वाली यहां पे बात होगी। उसके बाद कंपटीशन की अगर बात करें तो इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारी कार्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो भी प्रीमियम। अब देखिए जो टेस्ला की कारें हैं वो आप सिडान से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, आप वो क्रेटा से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ये बहुत महंगी, ये आपको प्रीमियम सेगमेंट में आपको मिलेगा। मतलब जो मर्सिडीज होती है, इस तरह की कार जो ऑलरेडी बहुत महंगे लोग जो बहुत ज्यादा पैसे अफोर्ड कर सकते हैं बहुत, तो उन लोगों के लिए, जैसे कि जो कंपटीशन है मर्सिडीज बेंज का है, बीएमडब्ल्यू है, वोल्वो है, किया EV6 है, ये सारे फीचर्स तो मैं जानता भी नहीं हूं बहुत सारी। तो ये है, मतलब जो इंडिया का जो टोटल व्हीकल का इंडस्ट्री है उसमें 6.6% ऑफ टोटल ईवी है। मतलब जो प्रीमियम सेगमेंट है उसका कितना है? 6.6 शेयर है, जिसमें इतने सारे ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, और साथ में अब जब टेस्ला आएगी तो टेस्ला को इन ब्रांड से जो है वो कंपटीशन देना होगा। उसके बाद जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे कि टाटा मोटर्स हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे जो है वो गाड़ियां बेच रहे हैं। अब देखिए जो टाटा मोटर्स का टोटल मार्केट शेयर है वो 60% का है। आप समझ रहे हो पूरा मार्केट का को कैप्चर किसने किया है? टाटा मोटर्स ने किया है। और जहां टेस्ला जो है आपको 60 लाख रुपए का मिल रहा है, वहीं पे जो टाटा नेक्सॉन है वो आपको 15 लाख रुपए का मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो इस सिचुएशन में टेस्ला के लिए सरवाइव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक और फैक्टर है, वो फैक्टर क्या है कि पूरे दुनिया में जो ईवी इंडस्ट्री है, पूरा जो कार इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यूएस में जो ये डिक्लाइन है वो 6.3% का है, कि मतलब 2025 के सेकेंड क्वार्टर में इनका जो कार इंडस्ट्री है वो आपका टेस्ला का कार का नहीं सॉरी, तो ये जो 2025 के क्वार्टर 2 में यूएस में जो टेस्ला की है वो 6.3% गिरावट आई है। उसके बाद यूरोप में 1.2% आई है। उसके बाद फिर चाइना में आपका 12% का जो है वो डिक्लाइन आया है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि टेस्ला इसीलिए भी अपना मार्केट को एक्सपैंड कर रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि बाकी दुनिया में जो हमारा मार्केट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो हम नई मार्केट को भी खोजना शुरू करेंगे। ठीक है, ये यहां पे सीन था। उसके बाद अब देखिए जो टेस्ला का जो मेन इंटेंशन था यहां पे आने का, वो क्या था कि जो ईवी है इंडिया में जो 4 से लेके 5% तक इनका शेयर है, तो इसमें उनका जो सीन था वो ये कि स्टार्टिंग में जो हमारे देश की सरकार है ना, उन्होंने बोली कि अभी आपके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, लेकिन जब आप 3 साल में अगर आप $500 बिलियन तक का, अगर आप 500 मिलियन डॉलर्स तक का आप अगर इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 3 साल में, तो आपका जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो हम 15% तक रखे रहेंगे। मतलब कि इतना ज्यादा बेनिफिट होगा। और इसी वजह से जो टेस्ला की जो टेस्ला के जो बोर्ड मेंबर्स होंगे जो ये सोचते होंगे, उनका इंटेंशन क्या है? तो उनका इंटेंशन ये है कि भाई इंडिया जो है वो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट है, और अभी इंडिया में ईवी इंडस्ट्री ने ग्रो करना शुरू ही किया है। ठीक है, तो उन्होंने
ये शुरू ही किया। उसके बाद जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये कि भाई टेस्ला को किसी भी ऐड की जरूरत नहीं है। एलन मस्क को कौन नहीं जानता है? एक इंडिया में किसी आप बच्चे से ही पूछोगे एलन मस्क क्या है, टेस्ला क्या है, अगर वो थोड़ी बहुत न्यूज देखता है तो उसको पता होगा। तो सोचो कि टेस्ला को अपने मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। टेस्ला ऑलरेडी अ ग्लोबल ब्रांड है और उसके साथ साथ जो टेस्ला ऑफर करता है, अपनी जो कार में जो फीचर्स ऑफर करता है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसीलिए उनको पता है कि धीरे धीरे जो मार्केट शेयर है वो ऑलरेडी बढ़ रहा है इंडिया में और भी धीरे धीरे बढ़ेगा और इसमें हम जो है वो अच्छे से कंपटीशन दे सकते हैं। जो एनालिस्ट का मानना है वो ये कि जो टेस्ला है वो अभी मार्केट में अपने कार्स को बेचने के ऊपर में फोकस नहीं करेगा, वो सबसे पहले ब्रांड बिल्ड करेगा। जो ऑलरेडी ब्रांड एग्जिस्ट करता है, लोगों को पता है, लेकिन अब दिखाएगा तो कि अभी तक हम बात कर रहे थे टेस्ला की कार में ये है वो है, लेकिन हमारे पास तो अवेलेबिलिटी था नहीं, हम तो जाके खरीद नहीं सकते थे। लेकिन अब जो है वो अपना नेटवर्क बिछाएगा, मार्केटिंग के ऊपर में फोकस करेगा, प्रेजेंस अपना बढ़ाएगा, रादर देन इसके कि अपना वॉल्यूम जो है वो नहीं बढ़ाएगा। अभी ये नहीं सोचेगा कि मैंने एक साल में कितने करोड़ का यहाँ पे डील किया है, कितने करोड़ के कार बेचे, ये सब चीजें नहीं होंगी। पहले वहां पे अपना प्रेजेंस बनाएगा। और जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है वो ये कि इससे जो फायदा है, जैसे सत्यमूर्ति नारायण जी जो हैं वो कहते हैं कि इससे बेनिफिट होगा। जो नॉर्मली हम लोग को भी पता है कि अगर टेस्ला की कार्स आएंगी तो अपने फीचर्स को लेके टेस्ला जानी जाती है, तो अगर वो इंडिया में आएंगी तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो उनको मतलब वो फोर्स्ड किए जाएंगे कि वो अपने टेक्नोलॉजी में, अपने कार्स के फीचर में इनोवेट करें, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो इंडियन कस्टमर्स तक आ जाएगा। अब देखिए जो बेनिफिट है वो क्या है कि टेस्ला के लिए फायदे क्या है कि भैया इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है और इंडिया जो है वो अभी ईवी इंडस्ट्री ग्रो ही हो रही है। मान लीजिए कि इंडिया में ईवी इंडस्ट्री ग्रो हो जाती, मतलब सैचुरेट हो जाती, फिर इंडिया में टेस्ला के आने के बाद टेस्ला को ज्यादा बेनिफिट होने वाला था नहीं। तो टेस्ला को पता है कि इंडिया भी ग्रो ही कर रही है, तो अगर हम इस सिचुएशन में हम अगर एंट्री लेंगे तो बेनिफिट होने की संभावना ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ला नहीं इंडिया होगा, और इंडिया के लिए क्या बेनिफिट होगा कि इससे क्या हो जाएगा कि जो सरकार कई साल से कह रही है ईवी अडॉप्ट करो, ईवी अडॉप्ट करो, लेकिन लोग जो प्राइवेट सेक्टर है वो उतना ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं, कस्टमर्स जो है इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन टेस्ला के आने के बाद लोगों का जो इंटरेस्ट है ईवी की तरफ वो और ज़्यादा जाएगा और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं वो इनोवेशन करने के लिए फोर्स किए जाएंगे। और कंज्यूमर्स के लिए क्या बेनिफिट हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स अच्छी फीचर्स उनको मिलेंगे, इनोवेशन मिलेगा, सेफ्टी कंसर्न्स जो ऑलरेडी हमारे डोमेस्टिक कार्स में था उन सबको इन्हांस किया जाएगा ताकि जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाइड फील करे। लास्ट में एक बार अगर समरी देखें तो ये देखो प्राइसिंग जो है वो 70 to 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है, जिसकी वजह से इंडिया का जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा महंगा है, $70,000 तक का यहाँ पे है। और अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर वो ये चीज करेंगे तो 15% तक इंपोर्ट ड्यूटी आ जाएगा, जिसकी वजह से मतलब कॉस्ट में बहुत ज्यादा गिरावट होगा। इसीलिए आपको एक सलाह है कि अभी जल्दबाजी मत करना, कार लेने में थोड़ा टेस्ला को अपना ब्रांड प्रेजेंस बढ़ाने दो, जिसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी भी कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगा तो फिर आप जो है वो सस्ते दामों पे ले पाएंगे। लिमिटेड चार्जिंग स्टेशन का एक चैलेंज है, ठीक है, 26,000 ही चार्जेस हैं, चार्जिंग स्टेशंस हैं। उसके बाद कंपटीशन भी है मर्सिडीज से, टाटा से, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। लेकिन जो मार्केट कॉन्टेक्स्ट है वो ये कि 90% जो पॉपुलेशन है उनके पास पैसे नहीं है ज़्यादा, लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट है। ये सारी चीज़ें ग्लोबल स्ट्रैटेजी में डिक्लाइन, उनका जो सेल्स है वो यूएस, यूरोप, चाइना में डिक्लाइन हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिया जो है एक नई मार्केट की तरह उभर के आएगा और इन चैलेंजेस जो कि टेस्ला फेस कर रहा है दूसरे देशों में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कम होगी। तो आई होप कि ये जो टॉपिक पूरा अभी सेंसेशनल था वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि आप के पास अगर 60 लाख रुपीज़ होगा तो आप टाटा नेक्सॉन जैसी जो कार है वो 4 खरीद के रख लेंगे या फिर एक कार टेस्ला की जाके खरीदेंगे? तो ये सोचने वाली बात है। और दूसरी बात ये भी है कि लोगों के ध्यान में ये भी आना चाहिए कि जब हम स्वदेश की बात करते हैं, आखिरकार ये जो टेस्ला की कार आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो चाइना से आ रही है। तो अल्टीमेटली जो बेनिफिट हो रहा है वो किसको हो रहा है? चाइना को हो रहा है। तो
हमारे दिमाग में ये आता ही नहीं है। जब भी हम देखते हैं ना, अगर टेस्ला की तो कार का कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन अगर वही Xiaomi का फ़ोन, चाहे कोई ओप्पो का फ़ोन, चाहे किसी भी कंपनी का फ़ोन, अगर वो सस्ता देखते हैं, खरीद लेते हैं। फिर उस टाइम पे नेशनलिज्म जो है वो एक मिनट के लिए हमारे दिमाग में आता नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में आता है कि भाई सस्ता मिल रहा है, खरीद के रख लो, इससे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर के, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।